नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, 7 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। कर लिया संजय? यस सर। मतलब 7 थोड़ा सा है, मतलब आपको समझने लायक। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे एक पॉइंट आपको बताना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट। दो पॉइंट गिवन है और वो कौन सा है वो देख लो। एक है 2-5, ध्यान से देखिए आप। पहला पॉइंट है 2-5 और दूसरा पॉइंट है -2-9। अरे है क्या? बोलो। यस सर। ये आपके दो पॉइंट गिवन है और कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम एक्स एक्सिस से। अरे क्लियर है? समझ गए? यस यस सर। तो अगर ये पॉइंट को एक बार थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो आप एक्स और वाई प्लेन में, तो यहाँ पे 2-5 किधर जाएगा? 2-5 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा कहीं। मान लो यहाँ आ गया 2-5, और दूसरा है -2-9, ये कहाँ से जाएगा? बोलो। सेकंड कुछ यहाँ क्वाड्रेंट। जाएगा, मान लो यहाँ कहीं जाएगा -2-9। अरे दिख गया? बोलो। यस सर। कह रहा है ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है। क्लियर है? तो आपको फाइंड क्या करना है ये बताइए। फाइंड करना है आपको पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है जहां से ये इक्विडिस्टेंट है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, अगर मैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूं। अरे कर दिया? यस अरे बोलो सर। यहाँ देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ मिला क्या? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो इधर वाली लाइन छोटी दिख रही है और इधर वाली लाइन बड़ी दिख रही है, तो क्या इक्वी डिस्टेंट बोलेंगे इसे? इक्वी डिस्टेंट No, मतलब sir. इक्वल No, डिस्टेंस sir. नहीं बोलेंगे। नो। तो ये यहाँ से तो नहीं है ऐसा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे? हम करेंगे कुछ और जगह से शिफ्ट करते हैं। थोड़ा यहाँ करके देखते हैं, मान लो इधर करके यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से ये लाइन ऐसे आएगी और उधर से वैसे जाएगी, तो ये और लंबी हो गई। ये छोटी है, ये लंबी है, तो ये भी नहीं होगा। अरे समझ गए क्या? यहाँ से भी Yes. इक्विडिस्टेंट नहीं। तो हम थोड़ा इधर चलते हैं यहाँ, और यहाँ से हमने देखा कि अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं तो ये लगभग दिखने लगा है यार, इक्वल इक्वल दिख रहा है। अरे दिख रहा है आपको अभी कुछ? हाँ यार, लग रहा है कि ये थोड़ा इक्वल Yes. जैसा दिख रहा है। ये जितना है ये इतना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? तो मतलब ये है कि यहाँ पॉसिबल लग रहा है ये इक्वल है, तो हमें यही वाला पॉइंट बताना है। यही यही वाला, ये वाला पॉइंट बताना है जो भी। अगर ये ए है तो ए इज माय आंसर। ए जो पॉइंट है वही आंसर है, क्योंकि यहीं से ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। इस दोनों, और कहीं भी चले जाओ एक्स एक्सिस पे, ये इक्विडिस्टेंट नहीं मिलेगा, जैसे यहां नहीं मिला। मेरी बात समझ गए क्या? यस सर। ओके, तो अब एक चीज समझिए आप, बहुत लोगों की आवाज आई ही नहीं। समझ गए क्या? हाँ Yes, बोलने में क्या जाता है? Yes. या ना बोल दो, नहीं Yes, समझ sir. में आई बात तो आ गई बात। कुछ को नहीं आई होगी तो वो अभी आगे और देख के बताना है आपको कि समझ में आई कि नहीं है। क्यों? मैं तो ये तो फुल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो आपको ये सारी बातें समझा रहा हूँ मैं। सिर्फ सॉल्यूशन करना मकसद नहीं है, वरना तो बस आधे घंटे में एक एक्सरसाइज खत्म। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों इक्वल है। अगर लेट कर लूं कि ये ए है और ये बी है, इसका नाम बुक में हमेशा पी लिखा होता है, तो मैं भी पी लिख देता हूं। तो अगर मैं लिखना चाहूं, बिकॉज ये जो पी पॉइंट है यहां से ये दोनों इक्वल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। अरे होगा, Yes, क्योंकि sir. इक्विडिस्टेंट है। भी शो करना है। हाँ, ये रफ स्केच तो बनाओगे ना आप? ये रफ स्केच बना के दिखाएंगे। देखो इधर, तो हमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस का वो पॉइंट बताओ, तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी। अब आपको पता है एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा होता है? 1 2, मान लो इधर है,
ये -1 -2। मैं पूछूंगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे एक्स, अगर मैं पूछूं इसका कोऑर्डिनेट तो ये तो 3 है, तो 3 होगा और y 0 होगा, ये तो पता है सबको। यस अरे सर। ये तो पता है। तो यहाँ क्या देखा आपने कि x की तो वैल्यू होती है और y 0 होता है, तो इसे मैं रिप्रेजेंट करने के लिए x की तो वैल्यू है बट y 0 है, तो उसे x, 0 भी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस यस। तो वही कर लेंगे, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। क्लियर है? हमने वो पॉइंट लेट कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे ऐसा कर लो, p लिख लो, सकते हैं ना, क्योंकि p तो लिख दोगे तो कोऑर्डिनेट कहाँ से लाओगे आप? p तो रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है हमारे लिए, मतलब आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। p तो हमने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा, तो सिर्फ p लिख देंगे तो नहीं बनेगा काम। ठीक है? क्लियर है? p में कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी p और उसका कोऑर्डिनेट x 0। अरे क्लियर है क्या? यस यस सर। हाँ, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB। अब ध्यान से देखना आप, मैं इस मिडल पॉइंट से चल रहा हूं, अगर मैं इधर से चलता AP तो ऑर्डर के हिसाब से BP लिखना था मुझे। अरे समझ गए क्या? इधर से चलते AP तो इधर से BP चलना था मुझे, लेकिन ये गलत में कहीं फंस ना जाऊं। अरे ऑर्डर याद आया, अगर ऐसा कोई लाइन होता तो अगर आप AP बोलते हो तो एंड से मिड की तरफ चले हो, तो इधर भी एंड से मिड की तरफ चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ AP Yes, लिखते sir. आप तो यहाँ BP लिखना पड़ता, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता। इसीलिए आप मिडल से चलो ना, मिडल से इधर भी चलो तो ये PA होगा। अरे होगा क्या? बोलो। यस सर। यस सर। और इधर से चलो तो PB होगा। तो PB. इसे कंफ्यूज नहीं होगा कि किधर से किधर चलना है, वो ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया है कि आप मिडल से चलो दोनों तरफ। मेरी बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। देखो करना तो उतना ही है जितना आपको कर देता हूं, बाकी चीजें जो है आपके स्किल को बढ़ाने का काम है। सिंपल सा रीजन है। अब आपने वहां देखा दो ट्रायंगल का साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ये MCQ में काम आ जाता ना वहां पे। तो सेम हुए ये सब कब कहाँ क्या काम आ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा आपको। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका पेपर, उस पेपर में भी आप 1-2 क्वेश्चन है, देखना वो कहाँ से कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया गया है। चलिए अभी देखो PA इज इक्वल टू PB है, तो अगर ऐसा क्यों है? इक्वी डिस्टेंट गिवन है। अरे क्लियर है? अरे इक्वी डिस्टेंट गिवन है। यस। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए PA क्या होगा। PA क्या होगा? तो PA, P का कोऑर्डिनेट x 0 है। अरे है क्या? यस बोलो। यस। और A का कोऑर्डिनेट -29 है। यहाँ मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो अब देखो P पहले आया है तो P को मैं x1 y1 की काउंटिंग दूंगा, A बाद में आया है तो इसे x2 y2 की काउंटिंग दूंगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ या ना? जल्दी। सर। बोलो सर हम बोलो x बोलो। की जगह -x भी तो लिख सकते हैं क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ ये तो हमने Yes, sir. हमने बताया है ना, ये तो मैंने बोला आपको ऐसा करके दिखा के। एक्चुअल में ये क्या है हमें क्या पता, ये तो हमने आपको अजम्पशन लेके दिखाया है। नहीं समझे? यस सर। यस सर। मेरी बात समझ में आई आपको? यस देखो एक सर। पहले एक चीज और समझ लो। इक्वी डिस्टेंट जो होता है ना, इक्वी डिस्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू मिड पॉइंट। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। हाँ, इक्वी डिस्टेंट का मतलब मिड पॉइंट नहीं होता है, ये समझ लेते हैं पहले। एक चीज देखो, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखना, आप इधर से इधर चले, इधर से इधर चले, दिखा क्या? यस सर। देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिख रहा है और ये एक सीधी लाइन जा रही है, तो ये मिड पॉइंट भी है और इक्वी डिस्टेंट भी है। अरे है क्या? यस सर। लेकिन हर जगह ये नहीं आएगा। अगर ऐसा होता पॉइंट, ऐसा ये A होता और ये B होता तो इसे इक्वी डिस्टेंट तो बोलेंगे, लेकिन क्या ये AB का मिड पॉइंट है? नो मिड पॉइंट सर। नहीं है। ये मिड, ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि ये मिड पॉइंट के फॉर्मूले से आएगा। तो आप कभी भी गलती से ये लॉजिक मत लगा देना कि इक्वी डिस्टेंट मतलब मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा आसान है, तो बच्चे गलती कर जाते हैं और यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी लगा जाते हैं।
तो अभी समझा दूंगा मैं थोड़ी देर में, पहले क्वेश्चन कर लो आप। हाँ जी, तो आप क्या देखा आपने, इक्वी डिस्टेंट गिवन है तो इक्वल हो गया। अब ये एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, याद है फॉर्मूला, x2 माइनस, यहाँ लिख लो, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, और यहाँ से ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बताते चलो वैल्यू, पी ए जब बोलेंगे तो x2 माइनस x1, x2 है -2 और ये है माइनस की x, अरे है क्या, हाँ या ना, Yes, sir. y2 माइनस y1, 9 माइनस 0, minus ठीक है, 9 माइनस 0। समर्थ आपको आवाज आ रही है क्या? अब ये भी एक डिस्टेंस है, समर्थ को आवाज आ ही नहीं रही है जहां तक मेरा मानना है, शायद समर्थ कनेक्टेड ही नहीं है। अरे भाई साहब ये क्या चक्कर है? हाँ, कितना है, कितना है, ठीक है चलिए। तो पीवी जो है आपका, पीवी बताओ जल्दी से, पीवी जब बात करेंगे तो पी तो हो गया x1 y1 और अब बी हो गया x2 y2, अरे हो गया, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x2 है 2 माइनस x1 है x इसकी होल स्क्वायर और y2 है माइनस की 5 ये है माइनस की 0 इसकी होल स्क्वायर। किसी को डाउट तो आप पूछ सकते हैं मिड में ही। अब इधर देखो, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले देखो दोनों तरफ रूट है, अरे है क्या, Yes, sir. Yes. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते ही रूट गायब हो जाएगा, अरे बोलो, Yes, sir. स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, अरे रूट पे जब स्क्वायर करते हैं तो ये कट जाता है, पता है ना सबको, Yes, sir. स्क्वायरिंग Yes. बोथ साइड करते ही सब में रूट गायब, तो क्या बनेगा इधर, इधर बन जाएगा आपका जो भी बचा -2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, तो ये हट जा हट जा हट जा हट जा, हाँ चल, उसके बाद आ गया 9 माइनस 0 तो 9 ही रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम, सॉल्व भी करो रूट भी हटाओ, 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर -5 माइनस 0 तो -0 तो कुछ नहीं तो -5 ओनली, और रूट तो हट ही गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो आप, ये जो है -2 माइनस एक्स, यहाँ देखना ध्यान से, -2 माइनस एक्स, ना तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर दिख रहा है ना ये a माइनस बी की होल स्क्वायर दिख रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको आइडेंटिफाई करने में। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बोलो। Yes, sir. वैसे आप चाहो तो थोड़ा ऐसा करते होंगे आप नॉर्मली कि आप ऐसा करते होंगे कि हाँ वही बिल्कुल, तो -2 को ऐसे रख दो और फिर ऐसे रख दो, तो अब ये a माइनस बी की होल स्क्वायर दिखने लगा है, लेकिन एक ही जगह -2 आ गया। ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, इसका आसान मेथड जो अभी ये बात कर रहे थे खुशहाल, वो है दोनों में से क्या माइनस निकल सकता है कॉमन, अरे बोलो, तो ये प्लस बच जाएगा, माइनस निकल जाएगा अंदर प्लस बच जाएगा, अरे बच जाएगा क्या, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और स्क्वायर इस होल पे आएगा क्योंकि ये अंदर में ही माइनस है अभी, तो वो कॉमन लिया इसलिए होल स्क्वायर माइनस के ऊपर भी लगेगा क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर है, तो हमारा माइनस के ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा और माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, ये सबको पता है। तो क्या बच गया फाइनली, 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, मतलब अगर दोनों माइनस में हो तो इनडायरेक्टली वो प्लस की होल स्क्वायर होता है, अरे समझ गए क्या, मतलब -a माइनस बी की होल स्क्वायर a प्लस बी की होल स्क्वायर के इक्वल होता है, समझ गए आप। अरे दोनों माइनस में हो मतलब वो इनडायरेक्टली प्लस होता है, कोई डाउट? नो सर। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, तो इसे सॉल्व कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सब लिख दिया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, दिख रहा है, चलो यहाँ लिखो कितना आ गया ये सॉल्व करके, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 स्क्वायर 81, ये a माइनस बी की होल स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख रहा हूं जैसे यहाँ लिखा है, a स्क्वायर 4 b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 2 4 इंटू एक्स 4x, अरे किसी को डाउट है इसमें, अरे बोलो। No. ये माइनस, किसी को डाउट तो पूछे, -5 स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ बोलो। सर अगर हम बोलो, -2 बोलो। माइनस एक्स स्क्वायर में a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दे तो भी तो सेम ही आंसर आएगा।
कैसे लगाओगे a माइनस बी? a माइनस 2 रखना पड़ेगा उसमें, नहीं रखना पड़ेगा? सर बट सेम आंसर आ रहा है a माइनस हाँ बी आंसर तो, सर a को आंसर तो नहीं तो ये कहाँ बताया मैंने कि वो बताया वो कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो बताया था मैंने, पहले वही बताया था। ये आसान है। यस आप जो सर कह रहे ठीक हो, है आप यही कह रहे हो ना -2 ऐसे, और ऐसे आप करना चाह रहे हैं, तो ये तो फिर यस सही ही सर हो जाएगा ना, ये तो पहले बता दिया, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ा, वैल्यू लगाना, ये यस उससे सर ओके आसान ये है। ठीक है, ये मैं बता रहा था, वो गलत नहीं बोला था मैंने कि वो गलत है, मैंने बोला वो मत करना आप। चलिए अभी देखो, सबको आप एक तरफ ले आइए, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, इधर आएगा ये 4 तो क्या होगा, ये 4 इधर आके माइनस का 4, अरे होगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस है तो प्लस 4x हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का 25 इक्वल में 0। अरे ये क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर क्लियर है। ओके, Yes. देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, गया? अरे गया, गया, यस सर बोलो। ओके, तो ये है 4x, ये है 4x, 8x हो गया क्या? अरे 4x प्लस 4x 8x हो यस गया। सर देखो ये Yes. प्लस की 4 है, माइनस की 4 है, काट ही दूं सीधा? अरे काट सकता हूं ना? यस सर। इधर Yes, क्या sir. है, 81 है, 81 है माइनस 25 है, कितना आएगा बताओ जल्दी से? प्लस का 81 है तो प्लस ही रहेगा, 81 माइनस 25, जल्दी बताओ, 11 11 में से ये 5 चला गया, कितना आएगा बताओ? 64 आता है ना करना? 64, चलो ओके, तो 64 नहीं नहीं 64 नहीं आएगा बच्चा, बोलो बोलो जल्दी, ये ऐसे करो ना, 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 2 56, अरे करेक्ट है क्या? बोलो, अरे बोलो। यस Yes, सर। sir. इधर आपका x 8x इज इक्वल टू इधर -56, x इज इक्वल टू -56/8, अरे दिखा क्या? यहाँ से कट कर दो तो माइनस का 7, तो फाइनली x की जो वैल्यू आ गई आपका, वो आ गया x इज इक्वल टू -7। लेकिन हमें तो x एक्सिस के पॉइंट को बताना है, और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x0, अरे होता है क्या? -70। बिल्कुल, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है आपका? x0 है, तो मतलब ये आ जाएगा x आ गया आपका -7 और 0, ये मतलब कि जो आप पूछ रहे थे अर्पिता, वो अब पता चला है मुझे कि वो माइनस में क्यों गया है, समझ गए? वहां तो हमें पता नहीं था कि यस सर माइनस की कौन सी वैल्यू होगी, क्लियर है? तो -70 जहां भी होगा, मान लो ये तो होगा नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट होना चाहिए था, ये -70 वाला पॉइंट होना चाहिए था, जहां से ये दोनों के दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंट होंगे। अरे क्लियर है क्या? दोनों के यस दोनों सर तरफ के पॉइंट इक्वल होंगे, तो आंसर इज -70। समझ में आई बात आप लोगों को? यस यस सर बहुत सारे बच्चों का यस नहीं आया, बताओ भाई कुछ और यस यस बोलना सर चाहता क्लियर है? है। Yes. ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया? यस मोक्षा आपको क्लियर है? यस सर। चेतना आपको क्लियर है? चेतना आपको क्लियर है? चेतना आपको क्लियर है? नहीं बोल रहे? अरे यार, इससे मिटाने में टाइम बहुत लगता है, सबसे बढ़िया अपना देसी है ये काम। चलिए अब जो है, वो तो पहले